हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका थर्ड चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें बात कर रहे थे अबाउट दी लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड दी सोसाइटीज, राइट। तो हमने जो है नेशनलिज्म की बात की थी कि पूरे यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म फैलता है एंड आफ्टर दैट हमने जो है इंडिया की भी बात की थी कि किस तरह से जो नेशनलिज्म है वो राइज होता है, लोगों तक पहुँचता है, आम मासेस तक जो पहुँचता है। तो उसके बाद में जो है हम बात कर रहे थे अबाउट दी लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड दी सोसाइटीज। तो इवन यूरोप में, राइट, या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम यहाँ पे बात करें, पूरा वर्ल्ड जो है यहाँ पे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, तो ये जो है आपस में इनके जो इंटरकनेक्ट जो है ये किस तरह से होते हैं, इनका जो है एक तरह से जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है अभी का, इससे पहले का जो वर्ल्ड था उस समय में जो है इनके कनेक्शन जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुए थे। एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसको अगर हम बात करें तो किसी के भी माइंड में जो है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड सुनने के बाद में जो है इकोनॉमी के रिलेटेड ही जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा भी ग्लोबलाइजेशन जो है और भी कई तरीके का हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो सोसाइटीज़ हैं या फिर जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो खोज है वो किस तरह से की जाती है, या फिर जो कल्चर है वो भी इंटरमिंगल यहाँ पे होते हैं, या फिर जो ट्रेड है, राइट, वो भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है ना वो किस तरह से इंटरलिंक होता है, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उसी को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट दी ट्रेड जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है जब इंडिया को भी जो है फाइंड कर लिया जाता है। देन चाइना के जो सिल्क राउट की हमने यहाँ पे बात की थी, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड राउट था। एंड उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि अमेरिका को फाइंड करने के बाद में जो है कई सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं वो जो आज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारी फूड का हिस्सा है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी कॉन्केस्ट की, जो है कॉन्केस्ट भी यहाँ पे हुए थे। कई सारे एरियाज को जो है कॉलोनीज बनाया गया था यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। तो कौन से तरीके यहाँ पे जो है उनके द्वारा अपनाए गए थे कॉन्केस्ट करने के लिए किसी दूसरी कंट्रीज को, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो पहले तो अगर बात करें बहुत पुराने समय की, अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, तो उस समय को हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड उसे जो है कवर करना, एक थोड़े समय में कवर करना जो है किसी के लिए भी इजी नहीं था। बट प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है, राइट, वो 16th सेंचुरी से जो है श्रैंक होना स्टार्ट हो जाता है जब यूरोपियन सेलर्स जो हैं उन्होंने सी राउट जो है वो फाइंड कर लिया था टुवर्ड्स दी एशिया की तरफ, जो सी राउट है वो उन्होंने फाइंड कर लिया था। एंड उसके बाद में जो है जो वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके वो अमेरिका तक भी पहुंच चुके थे, तो उन्हें जो है हर एक रास्ते का यहाँ पे पता चल चुका था। हर एक राउट जो होता है ना, एक प्रॉपर राउट जो होता है वो उन्होंने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, तो जिसे फॉलो करके यहाँ पे इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जो है पहुंचा जा सकता था। तो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड एक समय में हम बोल सकते थे कि काफ़ी बड़ा वर्ल्ड है, इसे जो है कवर करना इजी नहीं है। तो सी राउट जो है फाइंड करने के बाद में जो है ये जो पूरा वर्ल्ड है ना वो श्रैंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर दी सेंचुरीज बिफोर, जो इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, राइट, इंडिया के आसपास जो ओशन है, इंडियन ओशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो जो है एक काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। वहाँ पे व्यापारी जो है वो आया जाया करते थे, यहाँ पे वहाँ पे एक्सचेंज हुआ करता था। गुड्स जो है वो यहाँ से आती थी यानी यहाँ से बाहर भी जाती थी, लोग भी आते थे एंड यहाँ से उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। एंड इवन नॉलेज जो है वो भी यहाँ पे एक्सचेंज होती है, कस्टम्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्रिसक्रॉस कर रही थी यहाँ पे वाटर्स में, मीन जो इंडियन ओशन में जो है सारी चीज़ें हो रही थी। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो इंडियन ओशन के पास जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया रहता है इन सभी ट्रेडर्स के लिए। एंड जो वो एक क्रूशियल पॉइंट था नेटवर्क्स के लिए, मीन जो नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, जो ट्रेड नेटवर्क्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, तो उसमें जो इंडिया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड रहती है इन सभी के लिए।
तो क्या होता है, द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस। अब यूरोपियंस जो है वो भी हमारे भारत में जब एंटर हो जाते हैं तो वो एक तरह से वो भी इस फ्लो को टुवर्ड द यूरोप, जो यहाँ पे इंडिया से यूरोप की तरफ जो फ्लो होता है ना यहाँ पे ट्रेड का, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब यूरोपियंस हमारे भारत में आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका को डिस्कवर करने से पहले जो है वो पूरे वर्ल्ड से जो है टोटली कोई उनका रेगुलर कांटेक्ट नहीं था अमेरिका का। एंड फ्रॉम द 16th सेंचुरी इसके जो वास्ट लैंड है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी क्रॉप्स जो हैं पाई जाती हैं एंड यहाँ पे जो मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो जब इस लैंड को जो है फाइंड कर लिया जाता है तो उसके बाद में जो है पूरे वर्ल्ड को जो है उनकी लैंड के बारे में, उनके क्रॉप्स के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में जो है पता चल जाता है एंड वो भी जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड एंड जो लाइफ्स है यहाँ की वो भी चेंज होनी अब स्टार्ट हो जाती है अमेरिका की भी। तो प्रीशियस मेटल्स मेनली सिल्वर हो गया जो कि माइंस में जो है लोकेटेड था इन द प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको एरिया में। ऑल्सो इनहांस यूरोप वेल्थ, तो इसकी वजह से भी जो है यूरोप की जो वेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद द एशिया, एंड एशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसके लिए जो पैसा यहाँ पे चाहिए था, शिप्स के लिए जो पैसा यहाँ पे चाहिए था, तो वहीं से वो निकाल रहे थे उन्हीं सिल्वर माइन से जो उन्हें इनकम होती थी। तो लेजेंड्स जो है स्प्रेड इन दी 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेवर्ड वेल्थ, एंड देन जो लेजेंड्स हैं राइट, उन्होंने ये भी बता दिया था कि साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ भी अवेलेबल है। तो जब यहाँ पे लोगों को पता चलता है कि साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली जो है इससे जो है एक तरह से कॉन्क्वेस्ट करने की जो है अब कोशिश की जाती है कई सारे यूरोपियंस के द्वारा कि अमेरिका को जो है अपनी कॉलोनी बना लिया जाए अगर वहां से हमें वेल्थ को गेन करना है। तो यहाँ पे एक सिटी है एल डोराडो, जिससे जो है सिटी ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है, तो उसकी तरफ जो एक्सपीडिशंस होती है वो स्टार्ट हो जाती हैं। एंड पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट जो होते हैं एंड देन अमेरिका को कॉलोनाइज कर लिया जाता है बाय द मिड 16th सेंचुरी। एंड अगर हम बात करें कि ये जो यूरोपियन पावर्स थी, पोर्तुगीज हो गए, स्पेनिश हो गए, तो जस्ट जो है अपनी फायर पावर जो थी राइट, उनके पास जो वेपन्स तो जो है काफ़ी अच्छे थे, बट ऐसा नहीं है कि अच्छे वेपन्स की वजह से ही जो है उन्होंने अमेरिका को जो है कॉलोनाइज कर लिया था। कुछ और तरीका इन्होंने यहाँ पे अपनाया था अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, राइट ना ही मिलिट्री का यहाँ पे अच्छे से यूज किया था इन्होंने। ये थे कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जर्म्स जो होते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, वो उन्होंने जो है एक पर्सन में कैरी करके जो है वो वहाँ पे जाके फैला देते हैं अमेरिका में। एंड वो जो है काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे जो अमेरिकाज थे वो काफ़ी लंबे समय तक आइसोलेशन में रहे थे, उनका दूसरे वर्ल्ड के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। तो हम ये बोल सकते कि जो पूरे वर्ल्ड में जो भी बीमारियाँ यहाँ पे फैली होती है ना, उसको लेके उन अमेरिकन के बॉडी में जो है इम्यूनिटी नहीं थी। तो अगर कोई भी बाहर की कंट्री की बीमारी जो है अमेरिका में आएगी तो जो लोग हैं वो यहाँ पे सामने एक तरह से बच नहीं सकेंगे उस बीमारी से। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे पोर्तुगीज एंड स्पेनिश के द्वारा की जाती है। वो स्मॉल पॉक्स के जो जर्म्स होते हैं वो एक पर्सन में कैरी करके अमेरिका में फैला देते हैं, राइट। तो वो स्मॉल पॉक्स जो है वो डेडली किलर जो है प्रूव होती है। जब एक बार इंट्रोड्यूस कर दी गई थी अमेरिका में, पूरे कॉन्टिनेंट में जो है ये फैल जाती है एंड इट किल्ड एंड डिसिमेटेड होल कम्युनिटीज़ जो है उनकी डेथ यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो अमेरिकन थे उनकी इम्यूनिटी नहीं थी स्मॉल पॉक्स को लेके, वो उसके सामने नहीं खड़े हो सकते थे। स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो है वो ना ही उनके पास अच्छी दवाइयाँ थी, ना ही उनकी बॉडी में इम्यूनिटी थी यहाँ पे। तो अब कम्युनिटीज़ जो है वो वीक हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली जो है अब जो ये जो स्पेनिश हो गए या फिर पोर्तुगीज हो गए, इनके लिए जो है रास्ते खुल जाते हैं कि हम अमेरिका को अब कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं। तो अमेरिका जो है राइट वो किस तरह से यहाँ पे जवाब देता है इस चीज़ का। अगर यहाँ पे गन्स जो है वो यूज़ की गई होती इनके खिलाफ, तो अमेरिका भी जो है गन्स को खरीद सकता था या फिर कैप्चर कर सकता था, इन्वेडर्स के खिलाफ जो है वो हथियार यूज़ करके इन इन्वेडर्स के सामने खड़ा हो सकता था। बट जो डाइजीज़ जब यहाँ पे फैल जाती हैं जिसको लेके जो अमेरिकन थे वो इम्यून ही नहीं थे, तो वो सबसे बड़ा खतरा था इनके लिए। एंड 19th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे
पॉवर्टी एंड हंगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अवेलेबल थी यूरोप में। सिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थी एंड डेडली डाइजीज जो थी राइट वो फैलती ही जा रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे एंड थाउजेंड देयरफॉर फ्लेड यूरोप फ्रॉम द अमेरिका। तो इसकी वजह से जो है अमेरिका में ये सारी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो अमेरिका को छोड़ के कई सारे लोग जो है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जो है मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। देन दूसरी तरफ यहाँ पे 18th सेंचुरी की बात करें तो अफ्रीका में भी जो है स्लेव्स को ले जाके वहाँ पे उनसे जो है प्लांटेशन में काम करवाया जा रहा था। कॉटन एंड शुगर जो है वो यहाँ पे उनसे बनवाई जा रही थी, उन प्लांटेशंस में जो है उनसे काम करवाया जा रहा था, जो चीज़ें यहाँ पे वो यूरोपियन मार्केट्स में यूज़ करेंगे। ओके तो साउथ अफ्रीका से जो ये सारी चीज़ें ले जाई जो है एक तरह से लेके आ रहे थे ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। सो अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी जो चाइना एंड इंडिया है उस समय तक, अगर 18th सेंचुरी तक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उस समय तक यहाँ पे चाइना एंड इंडिया ये जो है वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज हुआ करती थी। एंड एशियन ट्रेड की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है इनकी मोनोपोली हुआ करती थी, दोनों की ही, चाइना हो गया या फिर जो है इंडिया हो गया, राइट। सो हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना जो है ऐसा बोला जाता है कि उसने जो है अपने ओवरसीज कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं ना, कि दूसरी कंट्रीज के साथ जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम कर दिए थे एंड अपने आप को जो है आइसोलेट ही कर लिया था। एंड अब ऑब्वियसली जब चाइना ने ट्रेड में अपना जो रोल है वो थोड़ा सा कम कर दिया था, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो अमेरिकन हैं वो भी धीरे धीरे जो है उनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही थी, वो भी बीमारी के खिलाफ लड़ चुके थे, अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहे थे। तो वो जो है अब वर्ल्ड ट्रेड में जो है वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अमेरिका जो है वो हम बोल सकते हैं कि वो मेन सेंटर बन जाता है पूरे वर्ल्ड ट्रेड का, राइट। सो यूरोप जो है नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो अब जो है यहाँ पे जो यूरोप है वो एक मेन सेंटर बन जाता है पूरे एक तरह से ट्रेड का, वर्ल्ड के ट्रेड का। सो अब जो है 19th सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उस समय में जो है किस तरह के कॉन्टेक्ट्स रहते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।